हरे कृष्णा। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन इस बीच में एक सूचना दे दूं कि 30 अप्रैल हम गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से इचल करंजी शहर में हैं और 1 मई हम गांधीनगर में हैं। गांधीनगर कोल्हापुर के पास में गांधीनगर में। तो आइए आज की कथा हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक राजा था। राजा घोड़े पे बैठ के सैर करने निकला। तो सैर करते 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 राजा बहुत आगे निकल गया। जंगल जैसा रास्ता था, सन्नाटे वाला। राजा ने देखा सामने एक लड़की आ रही है जिसके सर पे लकड़ियों की गठरी थी। जब वो लड़की नजदीक आई तो वो इतनी सुंदर थी जिसकी कोई हद नहीं। राजा उस पे मोहित हो गया, अति सुंदर थी। राजा नीचे उतरा। राजा ने इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तब राजा ने उस लड़की से कहा, क्योंकि वो राजा इतना मोहित हो चुका था कि राजा ने तुरंत लड़की से उतर के पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। बोले ये जो सामने झोपड़ी है ना, मैं उसमें रहती हूँ, मेरा घर वही है। तो तुम शादीशुदा हो? बोला नहीं, मैं कंवारी हूँ। राजा ने कहा मेरा मन आ गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की समझदार थी कि राजा ने मुझे पहली बार देखा और प्यार। लड़की समझ गई कि राजा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरे शरीर से प्यार है, मेरी सुंदरता से प्यार है। लड़की ने बार बार समझाया कि राजा आप कहाँ, मैं कहाँ, मैं झोपड़ी में रहती हूँ और आप तो राजा महलों में रहते हैं। राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे प्राण हो, ये हो वो। लड़की ने बहुत समझाया, राजा आपकी और मेरी नहीं बनेगी। लेकिन लड़की समझ गई कि ये मेरे सौंदर्य से प्रेम करता है। कहा ठीक है राजा, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो ठीक 6 महीने के बाद फलानी डेट पर आप बारात लेकर आना और मैं दुल्हन के रूप में सज धज के इस झोपड़ी में आपको मिलूंगी। राजा ने सोचा 6 महीने मुझसे सब्र नहीं होगा, पर लड़की ने कहा राजा इतना तो सब्र करना पड़ेगा, इतना तो सब्र करना पड़ेगा। ठीक है। राजा के लिए 6 महीने गुजारना मतलब बहुत, यानी समझो 6 साल से भी ज्यादा गुजारने का समय। राजा से एक एक दिन निकल नहीं रहा था। एक एक दिन राजा प्रतीक्षा कर रहा था। बाकी 5 महीने 20 दिन पड़े हैं, बाकी 4 महीने इतने दिन पड़े हैं। राजा एक एक दिन गिन रहा था। 6 महीने निकल नहीं रहते समय। राजा बार बार इंतजार कर रहा था कि वो घड़ी कब आएगी, मैं उस सुंदर लड़की से विवाह करूं। लेकिन लड़की भी समझदार थी। लड़की इतनी समझदार थी कि लड़की ने क्या किया पता है? 6 महीने का समय क्यों मांगा लड़की ने? लड़की ने 6 महीने ऐसी जड़ी बूटियां खाई कि उसके जड़ी बूटियां खाने से उसको लूज मोशन हो गए। और लड़की भोजन भी समय पे न करती और सूख के काटा हो गई और शरीर काला पड़ गया, आंखें अंदर हो गई, गाल अंदर हो गए। अब देखती हूँ राजा मुझसे कैसे शादी करता है, क्योंकि वो समझ गई कि राजा मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरे शरीर से प्रेम कर रहा है, मेरे सौंदर्य से प्रेम कर रहा है। और लड़की को लूज मोशन हो गए। वो 10-10 बार बाथरूम जाती, अपने शरीर को सूख के काटा कर दिया। 6 महीने बीत गए। लड़की काली हो गई, दुबली हो गई, कमजोर हो गई, बूढ़ी जैसे हो गई, बाल झड़ गए, गाल अंदर हो गए, आंख अंदर हो गई और दुल्हन के रूप में सज धज के बैठ गई। और राजा आया। राजा तो बावरा था, उस झोपड़ी में गया, कहाँ है मेरी दुल्हन? और राजा ने जब घूंघट ऊपर किया, राजा की चीख निकल गई, कौन है ये अंदर? जो सुंदर लड़की से मैं विवाह करना चाहता वो कहाँ है? बोला वो मैं ही तो हूं। बोला तुम ऐसे करूप कैसे हो गई हो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, मैं ऐसे कैसे हो गई? बोला राजा पहले भी मैं ही थी, अभी भी मैं हूं, बस अब मेरी सुंदरता निकल गई है, अब करो ना मुझसे विवाह। बोला नहीं तुम वो नहीं हो। बोला मैं वही हूं। राजा तुम मेरे सुंदरता से प्रेम करते थे, पता है मेरी सुंदरता कहाँ चली गई? लड़की वहां लेके गई जहां पर लड़की ने एक गड्ढे में अपने जुलाब लूज मोशन जमा किए थे। राजा ये है मेरी सुंदरता जिससे तुम प्यार करते थे। राजा समझ गया, राजा को ज्ञान हो गया कि ये लड़की भी समझ गई ना कि ये मेरे सौंदर्य से प्यार करता था। समझना इस कथा को। राजा हैरान हो गया
और लड़की ने कहा देखो ये मेरी सुंदरता है इस गड्ढे में, देखो जिससे आप प्यार करते थे, ये सुंदरता है। और लड़की ने अपने शरीर की सारी सुंदरता निकाल दी। राजा शर्मिंदा हो गया। लड़की ने कहा आप मुझसे शादी करो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो वही तो लड़की हूं, बस खाली सुंदरता निकल गई। तो प्रिय बंधु, इस संसार में कौन किससे प्यार करता है ये भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। इसलिए हम अपने ठाकुर से प्रेम करें, अपने श्याम सुंदर से प्रेम करें, उसका भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 30 अप्रैल हम इचलकरंजी महाराष्ट्र में हैं और 1 मई को गांधीनगर कोल्हापुर में 2 दिन की सत्संग है, जरूर आइएगा। हरे कृष्णा।